महाकाल मंदिर के बाहर से ही विकास दुबे जो है उसको फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया है और वही उसी ने अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है वो वहां पे बताई थी। तो ये माना जा सकता है कि जो सरेंडर की बात की जा रही थी वो हो सकता है कि उसी ने आगे रह करके मध्य प्रदेश में सरेंडर किया। रवीश, क्या उज्जैन में भी इसकी पोस्टर लगे हुए थे मोस्ट वांटेड विकास दुबे के? क्योंकि हमने देखा था कि दिल्ली एनसीआर में तो तमाम जगहों पर लगे हैं, लेकिन क्या उज्जैन में भी इस तरह के पोस्टर लगे थे कि मोस्ट वांटेड है, इसकी तलाश पुलिस कर रही है और इस पर इनाम भी घोषित किया गया है? देखिए, उज्जैन में इस तरीके का कोई पोस्टर उसके बारे में नहीं लगा था, इस तरीके की किसी को कोई जानकारी थी भी नहीं। लेकिन क्योंकि लगातार इसकी जो ट्रेसिंग है ये की जा रही थी, उसकी कॉल रिकॉर्ड के साथ ही उसकी जो पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस है वो लगातार पीछा कर रही थी, तो माना जा रहा था कि वो राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश, इन दो जगहों पर छुपा हो सकता है। शहडोल से उसके जो एक रिश्तेदार है उसे भी यूपी एसटीएफ अपने साथ परसों उठा के ले गई थी और उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही थी। और इसलिए यहाँ मध्य प्रदेश में जैसे हमने देखा था, दिल्ली में, नोएडा में, उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर हमने देखा था कि विकास दुबे की तस्वीरें जो है वो चस्पा की जा रही थी सार्वजनिक जगहों पर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था और अभी तक की जो जानकारी मिल भी रही है कि उसने खुद ने ही अपनी पहचान उजागर की है। तो ये माना जा सकता है कि एक वेल प्लान, सोची समझी रणनीति के तहत ही वो उत्तर प्रदेश से बाहर निकल के मध्य प्रदेश पहुंचता और यहाँ पे आकर के, जो कि माना जा रहा था कि वो सरेंडर करेगा, कर सकता है कहीं ना कहीं, उसने यहाँ पे आके सरेंडर कर दिया हो। ठीक है रवीश, आपके पास लौटेंगे। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं डे 1 से। शिवेंद्र, तस्वीरें आ गई हैं, गिरफ्तारी हो गई है विकास दुबे की, लेकिन ये स्पष्ट, ये साफ नहीं हो पा रहा है कि पुलिस की ओर से की गई गिरफ्तारी है या फिर विकास दुबे ने सरेंडर किया है, अपनी पहचान बताई है और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई। देखिए, हमारी यूपी एसटीएफ के आला अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये जो शख्स है ये विकास दुबे ही है और उसने वहाँ पर उसको पकड़ा गया है। हालांकि ये भी कहा गया है कि ये पूरा प्लान्ड तरीके से उसको सरेंडर करने का तरीका था वहाँ की लोकल पुलिस के साथ मिलकर के, और वहाँ पर वो खुद गया था और उसके बाद उसको वहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और यूपी एसटीएफ की टीम का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी कि वो मध्य प्रदेश पहुँचने में कामयाब रहा। उज्जैन के मंदिर में उसने बाकायदा पर्ची कटवाई और वहाँ पर जाकर के एक तरीके से सरेंडर ही किया है, क्योंकि लोकल पुलिस ने उसको पकड़ा है। वहां किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं था, किसी तरह कोई पोस्टर नहीं थे, किसी तरह कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्रवाई पे उठता है कि आखिरकार विकास दुबे ने ये दिखा दिया कि उसका नेटवर्क पुलिस के नेटवर्क से ज्यादा स्ट्रांग है और आज भी पुलिस उसकी उसी तरीके से मदद कर रही है जैसे पहले से करती आई है। यूपी एसटीएफ की 50 से ज्यादा टीमें लगी हुई थी, पूरा प्रदेश छावनी में तब्दील कर दिया गया था, हर एक बॉर्डर पर, हर एक जगह पर। फिर भी न वो सिर्फ निकलने में कामयाब रहा बल्कि सुरक्षित तरीके से सरेंडर कर पाया। ये बड़ा सवाल है, भले ही उसको चाहे प्लान तरीके से किया हो या फिर पुलिस ने वहां लोकल किया हो, लेकिन यहाँ की पुलिस को लेकर के बड़ा सवाल इस बात का है कि आखिरकार इतनी टीमें, इतने लोग क्या कर रहे थे जो यूपी के बॉर्डर को क्रॉस करके वो एमपी पहुंच गया और वहां पर जाकर के उसने सुरक्षित तरीके से सरेंडर किया है, जिसको अब गिरफ्तारी के रूप में दिखाया जा रहा है। नेहा, और साथ ही शिवेंद्र, ये वो राज्य है, वो संभावित जगह है जहां पर ये माना जा रहा था कि विकास दुबे जा सकता है। ऐसे में यूपी एसटीएफ की कोई भी टीम वहां पर नहीं पहुंची थी इस तरह की जानकारी के बावजूद, और साथ ही जो खबर ये चलाई गई कि विकास दुबे किसी मीडिया हाउस में सरेंडर कर सकता है, ये पुलिस को गुमराह करने के लिए था। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल भी है क्योंकि यूपी से निकलते हुए एमपी, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के रास्तों पे लगातार पुलिस दावा कर रही थी कि उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है, सघन पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है, उसके बावजूद किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। यहाँ तक कि अगर कोई रूमर भी होता था तो मीडिया हाउस से के बाहर से लेकर के तमाम उन जगहों पर पुलिस तैनात कर दी जाती थी जहाँ पर विकास दुबे के आने की आशंका हो सकती थी। यूपी एसटीएफ फरीदाबाद के उस होटल में भी पहुंच गई थी जहाँ पर उसको देखा गया था सीसीटीवी में, लेकिन जब उसने वास्तव में सरेंडर किया और वहां पर पहुंचा उज्जैन, तब उस वक्त यूपी एसटीएफ की न तो कोई टीम थी और न ही यहां पर कोई भी अधिकारी मौजूद था। तो सबसे बड़ा सवाल इस बात पर यह है कि आखिरकार क्या वाकई विकास के तार पुलिस के साथ इतने ज्यादा गहरे जुड़े हुए थे कि आखिरी दम तक भी उसकी मदद इस तरीके से की जा रही थी? क्योंकि हमारे सूत्रों के मुताबिक जो ये विकास दुबे की सरेंडर है वो एक तरीके से वो पूरा प्लान था, पूरी तरीके से थाने को सूचना दी गई थी और थाने के लोगों को पता था, ये तय हुआ था कि एनकाउंटर न किया जाए और उसके बाद उसको वहां उज्जैन के मंदिर
मंदिर में पर्ची बाकायदा सबूतों को बनाने के लिए कि वो उज्जैन के मंदिर में दर्शन करने गया था और उसको वहां पर मौजूदगी दिखाने के लिए, ताकि किसी तरीके की इसको जान को खतरा ना हो, इसलिए इस तरीके का वहां पर माहौल क्रिएट किया गया और उसके बाद लोकल पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। जिस वक्त अरेस्ट किया गया उस वक्त कोई भी वहां पर ना तो हंगामा हुआ, ना तो किसी की तरीके की तस्दीक की गई और ना ही कोई ऐसा माहौल क्रिएट हुआ जिससे लगा कि कोई मुठभेड़ या भागने की कोशिश है। वो सारा कुछ प्लान तरीके से दिखता है और इससे साफ पता चलता है कि विकास दुबे की जड़ें बेहद गहरी थी और आज भी उसका नेटवर्क पुलिस से ज्यादा स्ट्रांग काम कर रहा है।